आप देखिए यहाँ पे जो आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, हम आज की क्लास में 3 क्वेश्चन करने वाले होंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1 का मान है। आपके सामने ऑप्शन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होगा। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आज की क्लास में हमारे पास बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और ये क्वेश्चन 100% एक तो एक पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे कंसेप्ट तो आप सीख जाएंगे, पर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन का टाइप अलग होने से क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बाद में उसको पता नहीं पड़ता। वो तो समझते हैं कि मुझे तो आता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, पर जहाँ पे क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया तो बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इसीलिए आप पूरी वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन का टाइप आपको समझ में आएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे होता है कि आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीजें समझ में आएगी। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप किसी की भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो आप सिर्फ देखिए मत, एक कॉपी पेन लेके बैठिए और जैसे जैसे सॉल्व करा रहा है आप भी सॉल्व कीजिए। जब आपका हो जाए तो आप एक बार क्या कीजिए, वीडियो को पूरा रोक लीजिए, फिर खुद से सॉल्व कीजिए। तो आपको पता पड़ेगा कि नहीं मैं कितना समझ पा रहा हूँ। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो लिखा हुआ है मैं सबसे पहले वो लिखता हूँ। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब देखो यहाँ पे जैसे पी एक्स है तो यहाँ पे हमारे पास P1 की वैल्यू पूछी जा रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बराबर 1 की वैल्यू हमें दे रखी है। तो उसी प्रकार से P1 यानी जहां जहां x है हमारे पास वहां पे 1 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस का 12। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा माइनस का 12, और ये हो जाएगा 5 1 6 माइनस 12। यहाँ से हमारे पास माइनस 6, इसमें से हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल जो है उसका सॉल्यूशन देखिए। तो दूसरा एग्जांपल क्या है, पी एक्स बराबर यहाँ पे है हमारे पास 7x क्यूब माइनस 10, और हमसे पूछा जा रहा है कि P0 इंटू 10। तो हम क्या करेंगे, 10 तो हमें मालूम ही है, पर हमें P0 की वैल्यू निकालनी है। तो Px और यहाँ पे हम लिखेंगे P0। इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू हमारे पास 0 दे रखा है। बात यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक लाइक कर दीजिए और फिर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे P0, अब जहाँ पे x की वैल्यू है वहां पे हम 0 बैठाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 0 क्यूब माइनस 10 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा माइनस का 10, और यहाँ से माइनस 10 हो गया। अब यहाँ पे P0 की वैल्यू माइनस 10 आ गई। अब किसी को लगेगा माइनस 10 तो ऑप्शन में है और वो आंसर करेक्ट कर देंगे, पर नहीं। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो उस क्वेश्चन को पूरी पढ़िए कि क्या हमारे पास दे रखा है। अब जैसे हम फिर से पढ़ते हैं कि पी एक्स बराबर 7x क्यूब माइनस 10, तो P0 इंटू 10 दे रखा है। अब हमें आप यहाँ पे क्या करना, P0 तो निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे P0 इंटू 10। अब हमारे पास P0 की वैल्यू माइनस 10, यहाँ से माइनस 10 गुना 10 हो जाएगा, और ये माइनस 100 हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब जो तीसरा एग्जांपल है हमारे पास उसको पढ़ते हैं। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो P7 का मान है। अब आप जिस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझने प्रॉब्लम तो होगा ही, पर उसको आप कम से कम 3 बार देखने की कोशिश करिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक बार हमने बताया, एक बार आपने खुद से सॉल्व किया, और तीसरी बार आप क्या करेंगे, उसको आप खुद से इतना मजबूत कर लेंगे तो आपको वो याद ही हो जाएगा। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो P7 का मान है। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास अचर वैल्यू है, मतलब जो हमारे पास अचर वैल्यू है उसको चर वैल्यू में हम पुट कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, हमें चाहिए P7 की वैल्यू। अब जैसे पी एक्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगा। ये आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की जगह हम 7 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर तो है ही। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और यहाँ पे 49, ये किसको पता नहीं है। अब यहाँ से इसे जब सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 98 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन आपके सामने बताए। यदि आपने इसे सिर्फ देखा तो एक बार आप क्या कीजिए कि पेन लेके बैठिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपके पास समय मेरे हिसाब से बहुत कम है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। और यदि हाँ आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।